हाँ जी, तो एल्गी पढ़ लिया हमने, है ना, रेड ग्रीन और ब्राउन एल्गी तीनों पढ़ लिया हमने, है ना। अब बात करते हैं हम ब्रायोफाइट्स की। मार्केट हो गया मेरा। हाँ, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात, पहले कहां पर ग्रो करता है? तो ग्रो करता है ये मॉइस्ट, शेडेड और डैम्प और ह्यूमिड। सिंपली से अगर इन चारों वर्ड का मतलब निकाला जाए तो ऐसी जमीन या ऐसी मिट्टी जहां पर ज्यादा मॉइस्चर होगा, ज्यादा नमी होगा या ज्यादा वाटर होगा। जमीन पर रहेगा लेकिन वाटर वहां पर होना चाहिए, और ज्यादा धूप डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, है ना। शेडेड एरिया, ज्यादा देर के लिए धूप डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऐसे जगहों पर ग्रो करेगा ब्रायोफाइट्स, ऐसे एरिया पे। और हिल्स पे मेनली ग्रो करता है ना, पथरीली इलाकों पे, है ना, पत्थरों पे। ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन किसको बोलते हैं? एम्फीबियन उसको बोलते हैं, एम्फी का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब होता है बोथ, और बियंस का मतलब होता है बायोसाया। बियंस, बियंस बायोसाया, है ना। तो बायो मतलब लाइफ, यानी कि दोनों जगह पर जिंदगी होती है ना, यानी कि दोनों जगह पर लाइफ होती है इसकी, दोनों लाइफ में रहता है, मतलब कि लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो एम्फीबियंस होते वो हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया एम्फीबियन, लेकिन ये ब्रायोफाइट्स जो हैं इनको प्लांट का एम्फीबियन बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है? देखो, लैंड पे तो रहेगा ही रहेगा, सिंपल सी बात है, भैया प्लांट है तो प्लांट कहां पर रहेगा? मोस्टली लैंड पे रहते हैं ना। पानी में क्यों रहता है, बात करते हैं ना। देखो, तो मैं बोल रहा था आपसे कि क्या इसको जरूरत क्यों पड़ती है पानी की, है ना। रहता तो लैंड पे, लेकिन पानी की क्या जरूरत पड़ती है? तो नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ब्रायोफाइट का अगर पानी नहीं होगा तो। जैसे कि एम्फीबियन बोलते हैं, जैसे कि आपका हो गया फ्रॉग, तो फ्रॉग को भी पानी की जरूरत पड़ती है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। कैसे? वजह ये होती है कि अगर पानी नहीं होगा तो होता ऐसा है कुछ, देखो, फ्रॉग के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है? ये वो ऑर्गन होता है जो मेल गैमीट को या फिर स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर कराने में मदद करता है। अब अगर वो ऑर्गन नहीं होगा तो डायरेक्ट एंट्री फीमेल की बॉडी में स्पर्म की नहीं हो पाएगी। तो होता क्या है कि फीमेल फ्रॉग क्या करता है? फीमेल फ्रॉग अपने एग बाहर ले कर देता है पानी के अंदर, और मेल फ्रॉग भी क्या कर देता है? पानी के अंदर स्पर्म रिलीज कर देता है। तो क्या होता है? स्पर्म पानी में तैरते हुए जाते हैं ना। तो अगर पानी नहीं होगा तो वो नहीं पहुंच पाएंगे ओवरी तक। वही सेम कंडीशन यहां पर होती है कि ब्रायोफाइट्स में जो मेल एंथ्रोजॉइड होता है, जिसको यहां पर स्पर्म बोल सकते हो आप, है ना, एंथ्रोजॉइड जो मेल गैमीट होता है, वो फीमेल गैमीट ओवा के पास या फिर एग के पास पहुंचने में उसको पानी की जरूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं होगा तो वो नहीं पहुंच पाएगा। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत पड़ी है, मेन बात, है ना। तो पानी की जरूरत पड़ती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कहां पर कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना, बिना पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा बिना पानी के। तो फर्टिलाइजेशन में दिक्कत जरूरत पड़ती है पानी की, है ना। तो मैंने आपको एनालॉजी बता दी, है ना, कि जैसा कि फ्रॉग में हो रहा है वैसे ही ब्रायोफाइट्स में होता है। सेम चीज है, सेम वजह है कि इनको भी एम्फीबियन बोला जा रहा है और उनको भी एम्फीबियन बोला जाता है ना। इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं पूरा एक बंजर जमीन थी या फिर पेड़, कोई एक पत्थर था, और वहां पर क्या हुआ, छोटी छोटी ग्रीन एल्गी आया, उसके बाद थोड़े से बड़े प्लांट्स आए, उसके बाद थोड़े और ग्रासेस कुछ आई, है ना, कुछ और, फिर एडवांस करते करते वहां पर पत्थर पूरा टूट जाएगा और वहां पर बड़े बड़े ट्रीज आ जाएंगे। तो इस तरह की चीज को बोलते हैं प्लांट सक्सेशन, है ना। तो प्लांट सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका? ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स में भी होते हैं ना दो, एक होता है, वैसे तीन होते हैं, लिवरवुड्स और मॉसेस, एक और होता है हॉर्नवुड्स, वो हम नहीं है एनसीईआरटी में ना। तो लिवरवुड्स और मॉसेस। तो मॉसेस क्या करता है? मॉसेस पत्थरों के ऊपर भी ग्रो कर जाता है, मॉसेस पत्थरों के ऊपर भी ग्रो कर जाता है, जैसे कि लाइकेन करता था। आप बोलोगे लाइकेन करते हैं वो, तो है ना। तो लाइकेन्स भी क्या करते हैं? पत्थरों के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, और मॉसेस भी क्या करते हैं? पत्थरों के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। अगर ये ग्रो नहीं करेंगे तो पत्थर टूटेगा नहीं तो सॉइल नहीं बनेगी तो प्लांट सक्सेशन नहीं हो पाएगा। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है मॉसेस का, ब्रायोफाइट्स का प्लांट सक्सेशन में, है ना। रॉक के ऊपर, बेयर रॉक मतलब बेयर रॉक एंड सॉइल,
बेयर का मतलब होता है नंगा, है ना, यानी कि नंगा मतलब कपड़े पहनता है या फिर वो पत्थर पत्थर कपड़े नहीं पहनता, मतलब ये है बेयर का यहाँ पर कि वहां पर कोई वेजिटेशन है ही नहीं। ऐसा नहीं कि कोई वेजिटेशन है और फिर सक्सेशन हो रहा है, ऐसा नहीं, वहां पर कोई वेजिटेशन ही नहीं है, तो ऐसी जगह पर प्लांट सक्सेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट में मैंने बता दिया आपको मॉसेस होते हैं ना। आगे देखो, अच्छा ये एडवांस तो हो गए, एल्गी से एडवांस होंगे, बिल्कुल सीधी सीधी बात है ना। एल्गी क्या था, थायराइड बॉडी थी, ये भी थायराइड ही है ना, यानी कि ये भी थैलस जैसे हैं, थैलस लाइक है, यानी कि थैला जैसा है, यानी कि इनके अंदर भी डिफरेंशिएशन नहीं है, रूट स्टेम लीव्स वाजे नहीं है, थोड़ी बहुत वाजे थोड़ी बहुत है ना, उनसे एडवांस है, एल्गी से तो एडवांस है ना। तो यहां पर भी थैलाइड बॉडी है, थैलाइड बॉडी के होने के बावजूद क्या हो रहा है, या तो थैलाइड बॉडी है, डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब थैलाइड का मतलब लिखूंगा अभी, है ना, कि डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन प्रोस्ट्रेट हो सकता है या फिर इरेक्ट हो सकता है। इनका जो पोस्चर है, ये जो प्लांट्स होंगे, ब्रायोफाइट्स होंगे, या तो जमीन में पड़े होंगे। पोस्ट्रेट का मतलब होता है प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सजदा करना, है ना, प्रोस्ट्रेट मतलब सजदा करना, है ना, सजदा करना, तो यानी कि बिल्कुल जमीन पे पड़े होंगे। इरेक्ट मतलब, इरेक्ट तो आप जानते हो, इरेक्ट वर्चुअल है ना, हाँ, तो सॉरी इरेक्ट और इन्वर्टेड, है ना, तो इरेक्ट मतलब सीधे भी खड़े हो सकते हैं ये प्लांट्स, और पोस्ट्रेट हो सकते हैं, जमीन पे भी लेट हो सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बता रहा था थैलाइड या थैलस, थैलस लाइक का मतलब क्या है कि रूट स्टेम और लीफ डिफरेंशिएट नहीं है, मतलब ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं है, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स और ट्रू रूट यहाँ पर एब्सेंट है ना, तो ये तीनों चीजें एब्सेंट है, ट्रू चीजें तो नहीं है यहाँ पर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि है नहीं, रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना, लेकिन उस तरह के स्ट्रक्चर, रूट जैसा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर और स्टेम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना, सीधा मिलेगा यहाँ पे ना आपको, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, रूट जैसा स्ट्रक्चर आपको राइजोइड मिलेगा, है ना। तो राइजोइड मिलता है जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है राइजोइड, है ना, एक सेल से बना होगा राइजोइड, या फिर मल्टी सेलुलर राइजोइड भी हो सकता है ना, इनकी थ्रेड लाइक होगा राइजोइड, जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जो क्या काम करेगा, रूट जैसा काम करेगा, है ना, लेकिन रूट नहीं है, है ना, राइजोइड है ना। तो काम क्या होगा इसका, अटैच टू सबस्ट्रेट, किसी पत्थर से, किसी मिट्टी से, किसी लकड़ी से अटैच करने, प्लांट को अटैच करने का काम होगा राइजोइड का, है ना। अब थोड़ा समझने वाला टॉपिक आ रहा है ना, अब थोड़ी सी समझने, अभी तो मजाक की बात चल रही थी, है ना, ये ऐसी जगह पर रहता है, वैसा होता है, वैसा होता है ना, अब थोड़ा सा समझने वाला चीज आ रही है, और बहुत अच्छी चीज है ना, बहुत शानदार चीज है, तो समझे, है ना। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, एन, और हैप्लॉइड को और क्या बोल देते हैं, गैमेटोफाइट बोल देते हैं, हैप्लॉइड को गैमेटोफाइट बोल देते हैं, और डिप्लॉइड को स्पोरोफाइट बोल देते हैं। क्यों, बात करते हैं, है ना, देखो जरा। तो होता कुछ ऐसा है कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, तो मतलब मेन के अलावा कोई और भी बॉडी होती है, हाँ होती है ना, एक मेन प्लांट बॉडी होती है और एक उसके ऊपर निकलता है जो मेन नहीं होता, थोड़ा सा टाइम के लिए निकलता है वो, है ना। तो बात करते हैं, वो होता है स्पोरोफाइट, है ना, उसकी बात करेंगे, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि दो स्टेजेस होती हैं इसकी लाइफ में, ब्रायोफाइट की लाइफ में दो स्टेजेस होती हैं, एक को बोलते हैं गैमेटोफाइट और एक को बोलते हैं स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट को हैप्लॉइड बोल सकते हो और स्पोरोफाइट को डिप्लॉइड बोल सकते हो। तो आप सोचोगे जब हैप्लॉइड डिप्लॉइड टर्म था, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बोल रहे थे, तो फिर आप गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्यों बोल रहे हो, तो ये प्लांट के लिए बोल देते हैं, है ना, प्लांट के लिए ये टर्म इस्तेमाल हो जाता है, वजह भी है इसकी, है ना। तो हैप्लॉइड को बोल रहे हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गैमेटोफाइट मतलब ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा, जो गैमेटोफाइटिक पार्ट होगा प्लांट का, ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइटिक पार्ट होगा प्लांट का, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा गैमीट, है ना। और प्लांट में जो स्पोरोफाइटिक पार्ट होगा, जिसको डिप्लॉइड बोलेंगे, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा स्पोर, है ना। गैमीट भी क्या होते हैं, गैमीट तो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, आपको मालूम है ना, गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड, कहीं का भी हो कैसा भी हो, क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, है ना। तो गैमीट हैप्लॉइड होगा, और स्पोर भी क्या होगा जी, स्पोर भी हैप्लॉइड होगा, है ना। गैमीट भी हैप्लॉइड होगा और स्पोर भी हैप्लॉइड होगा। आगे चलते हैं, है ना। अब ये अब खुद सोचो, मान लो गैमीटोफाइट से गैमीट बन रहा है, गैमीटोफाइट कैसा, हैप्लॉइड, और ये कैसा, हैप्लॉइड। तो जब हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड ही बन गया,
तो कौन सा डिवीजन का प्रोसेस हुआ होगा? इक्वल रहा ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहा, तो इक्वेशनल डिवीजन हुआ है। कौन सा हुआ है? इक्वेशनल डिवीजन। तो कौन से प्रोसेस से होगा? उसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? है ना, माइटोसिस। तो कौन से प्रोसेस से हुआ है? यहां पे ये जो गैमेटोफाइट गैमीट बनाएगा वो माइटोसिस से बनाएगा, और स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। यहां पर कितने थे? 2n, और यहां पर कितना रहेगा? n। तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया मतलब रिडक्शनल डिवीजन, और रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस, है ना। रिडक्शनल डिवीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस, है ना। तो गैमेटोफाइट बनाएगा गैमीट माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना। समझ में आइए, और ज्यादा मैं थोड़ा समझाता हूं इसको, है ना। हाँ जी, देखो कहाँ है गैमेटोफाइट, कहाँ है स्पोरोफाइट, समझते हैं ना। तो कुछ ऐसा होता है ना। मान लो ये एक स्ट्रक्चर निकला, एक प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइट है, इसको हम बोल रहे हैं गैमेटोफाइट। ये कैसे बना बात करूंगा, है ना। ये भी कैसे बना बात करूंगा। मान लो ये बना हुआ है ना, ये बना है गैमेटोफाइट। अब इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर दो स्ट्रक्चर निकलेंगे। एक होगा मेल सेक्स ऑर्गन, है ना। दो स्ट्रक्चर ऐसे करके निकलेंगे, इस तरह की कुछ, है ना, इस तरह कुछ फोटो है ना। तो यहां पर इसको बोलेंगे मेल सेक्स ऑर्गन। मान लो क्या बोल रहे हैं? मेल सेक्स ऑर्गन, और इसको बोलेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या करेगा? ये गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमीट। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या करेगा? फीमेल गैमीट। दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्या बनेगा? जाइगोट सिमिलर, है ना। सिमिलरली ऐसे होता है ना। क्या बन जाएगा? जाइगोट। और जाइगोट जब बनेगा तो जब दोनों मिलेंगे, अच्छा ये क्या होगा? ये गैमीटोफाइट है तो क्या होगा? एन, है ना। और गैमीट जो बनेंगे वो भी क्या होंगे? हैप्लॉइड, है ना। और जब दोनों गैमीट मिल जाएंगे तो कितना बनेगा? 2n बनेगा, यानी कि जाइगोट कैसा हो जाएगा? 2n। और जब जाइगोट 2n हो जाएगा तो यानी कि जाइगोट क्या हो गया? स्पोरोफाइट हो गया, गैमेटोफाइट हो गया। वो स्पोरोफाइट हो गया, है ना। क्यों हो गया स्पोरोफाइट? क्योंकि 2n मतलब डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड मतलब स्पोरोफाइट, है ना। तो क्या हो गया? वो स्पोरोफाइटिक सेल हो गया। फिर वो क्या करेगा? डिवीजन 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 करेगा, डिवीजन 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 बाई द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यानी कि वो मियोसिस नहीं करेगा, अपने क्रोमोसोम को आधा नहीं करेगा, उतना ही क्रोमोसोम रख के क्या करेगा? डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहुत सारे सेल हो जाएंगे, तो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो दिखेगा, जिसको बोलेंगे स्पोरोफाइट पार्ट, या फिर स्पोरोफाइट बॉडी ऑफ प्लांट, है ना। वो स्पोरोफाइट क्या करेगा? स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोरोफाइट का काम है स्पोर प्रोड्यूस करना। और जब वो स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करेगा, है ना, और स्पोर जब जमीन पे गिरेंगे, स्पोर्स जब जमीन पे गिरेंगे तो क्या बनेगा? एक नया गैमेटोफाइट। और फिर गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन्स, और मेल सेक्स ऑर्गन के मतलब सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल दोनों, और उनके अंदर गैमीट्स मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन, जाइगोट। जाइगोट क्या हो जाएगा? पहला स्पोरोफाइटिक सेल, पहला 2n सेल, है ना। और वो 2n सेल क्या करेगा? डिवीजन करेगा, और डिवीजन करने के बाद क्या हो जाएगा? एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और बड़ा स्ट्रक्चर बनने के बाद वो स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक चीज होगी जहां पर स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स जब दोबारा गिरेंगे फिर गैमेटोफाइट। इस तरह की साइकिल चलती रहेगी। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं उसको। देखो जरा सुनो, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट का काम क्या है? गैमेटोफाइट मतलब एन, हैप्लॉइड। इसका काम क्या है? गैमीट बनाना। बना दिया भैया ऐसा गैमीट, है ना। तो गैमेटोफाइट ने क्या कर दिया? गैमीट्स बना दिए, है ना। गैमेटोफाइट्स ने क्या बनाए? गैमीट्स। गैमीट्स मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, सॉरी मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, है ना, दोनों गैमीट्स होंगे। और मेल इधर देता हूं, है मेल और फीमेल गैमीट दोनों क्या करेंगे? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा जी? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, है ना। अब जरा सोचो, ये हैप्लॉइड है और गैमीट क्या होते हैं? हमेशा, ये तो पूछने की बात ही नहीं है। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, है ना। इसको प्रिंसिपल मान लो, यूनिवर्सल लॉ मान लो, है ना। तो गैमीट्स क्या होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो जब ये हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनाए तो यानी कि यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा? हाँ भाई, हुआ नहीं होगा, यही तो बताया मैं, है ना। तो गैमीट का फ्यूजन, फिर क्या होगा? जाइगोट बना। लेकिन जाइगोट कैसा हो जाएगा? जब दोनों एन बनेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा जाइगोट। जाइगोट 2n हो गया, मतलब ये पहला सेल है जो स्पोरोफाइट है ना। और इसने क्या करा? इसने मियोसिस नहीं किया, इसने अपने क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं किया, उतना ही रख के क्या करा?
यानी कि इसने क्या किया, माइटोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है ना। तो इसने क्या किया, एक सेल ने बहुत सारे सेल बना लिए और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, है ना। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरोफाइट। इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट, है ना। इसके बारे में बात करेंगे। फुट सीधा कैप्सूल होता है ना। ऊपर यहां पर क्या है, पोटली सी है। पोटली मतलब इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर क्या होगा, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स क्या होंगे, लिबरेट होंगे, रिलीज होंगे और रिलीज होकर यहां पर गिरेंगे। वहां पर एक नया स्पोर्स से क्या बनेगा, नया गैमेटोफाइट। ये क्या है, स्पोर्स। स्पोर्स से क्या बन जाएगा, हर एक स्पोर्स से एक नया गैमेटोफाइट बनेगा, है ना। इसको बताओ। हाँ जी, देखें तो अब बात कर लेते हैं भैया, गैमेटोफाइट से सीधे गैमेट बना रहा था मैं, है ना। मैं क्या बोल रहा था, गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, गैमेट सीधे। बीच में कुछ बात ही नहीं करी हमने, भैया गैमेट कैसे बन गया, तो सेक्स ऑर्गन होंगे, है ना। तो बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की। तो सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं पहले। तो सेक्स ऑर्गन कैसे होने वाले हैं, मल्टी सेलुलर होने वाले हैं। यानी कि सेक्स ऑर्गन जो है वो एक सेल से नहीं बना होगा, बहुत सारे सेल से बना होगा, मल्टी सेलुलर होगा, है ना। और जैकेटेड होगा। याद आ रहा है, हमने एल्गी में बात करी थी, जब हम एल्गी की बात कर रहे थे वहां पर हमने बात करी थी कि सेक्स ऑर्गन एल्गी के अंदर कैसे थे, नॉन जैकेटेड थे, है ना। लेकिन यहां पर कैसे होंगे, जैकेटेड होंगे। जैकेटेड का मतलब क्या है, एक और बात बता दूं, है ना, कि जो गैमीट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होंगे वो होंगे बीच में, है ना। इनको बोलेंगे फर्टाइल सेल, फर्टाइल सेल, है ना। और इसके चारों तरफ क्या होंगे, नॉन फर्टाइल सेल होंगे। क्या होंगे, है ना। इसके चारों तरफ नॉन फर्टाइल सेल होंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं NF और सेंटर में क्या है, F, है ना। तो बीच में क्या होंगे, फर्टाइल सेल। फर्टाइल सेल यानी कि वो फर्टाइल है, वो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे और चारों तरफ से उनको किसने घेरा हुआ है, नॉन फर्टाइल सेल ने, है ना। तो एक तरह से जैकेट बना हुआ है ना, जैकेट पहना हुआ है ये फर्टाइल सेल, है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, है ना। तो सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होगा और जैकेटेड होगा, बता दिया मैंने क्यों, है ना। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन, है ना। बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन की। ये मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, है ना। तो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे, यहां पर नाम है मेल सेक्स ऑर्गन का, एंथ्रीडियम। कहां से आया, एंथर से आया। एंथर किसको बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन प्लांट के अंदर, उसको बोलते हैं एंथर, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। फ्लावर के अंदर, फ्लावर के अंदर होता है ना, फ्लावर में, है ना। तो एंथर बोलते हैं उसको। तो वहीं से आया एंथ्रीडियम। ये क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, ब्रायोफाइट का। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला है, आर्सिगोनियम, है ना। अच्छा, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, एंथ्रीडियम से बनेगा मेल गैमीट, जिसका नाम है एंथ्रोजॉइड्स। अच्छा, एंथ्रोजॉइड्स लिखा है मैंने, यानी कि एक नहीं होगा, कई सारे होंगे, है ना। जैसे कि स्पर्म बनते ना कई सारे, वैसे ये भी क्या होंगे, कई सारे होंगे। बाइफ्लैजिलेटेड होगा। कैसा होगा, बाइफ्लैजिलेटेड, यानी कि इस तरह से होगा। जैसे स्पर्म होता है ना, एक फ्लैजिला होता है इसके पीछे, लेकिन यहां पर कितने हैं, यहां पर दो हैं, है ना। तो कैसा होगा, बाइफ्लैजिलेटेड। आर्सिगोनियम का शेप दिया हुआ है। आर्सिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसका शेप दिया हुआ है कि इसका शेप होगा फ्लास्क शेप। फ्लास्क शेप क्या होता है, मटका होगा, ऊपर से सुराई, मटका ऊपर से सुराई। जो ये सुराई है, ये ऐसा लग रहा है गर्दन है इसकी, है ना। तो इसको बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं, नेक। ये पेट है इसका, पेट को बोलते हैं वेंटर, VENTER, वेंटर, है ना। स्पेलिंग बहुत शानदार है मेरी, राइटिंग सॉरी, है ना। तो वेंटर। और भैया बात कर, तो ये तो सेक्स ऑर्गन है ना, इसका गैमीट बनेगा। गैमीट का बनेगा, गैमीट इसके सेंटर में बनेगा यहां पर, है ना। और कितना बनेगा, सिंगल। तो कितना बनेगा, सिंगल एग। कितना बनेगा, सिंगल एग बनेगा। एंथ्रोजॉइड्स कई सारे हैं, लेकिन एग सिंगल, जैसे होता है नॉर्मली वैसा ही है ना। देखिए बात करते हैं, देखो ये चीज पूछी जाती है ना कि पहला स्पोरोफाइटिक सेल कौन सा है और पहला गैमेटोफाइटिक सेल कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे, है ना। तो देखो जैसे कि गैमीट बने थे, गैमीट कैसे थे, हैप्लॉइड। और गैमीट के फ्यूजन के बाद क्या बना था, गैमीट जब फ्यूज किए थे तो क्या बना था, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब स्पोरोफाइट, यानी कि जाइगोट क्या हो गया, गैमीट के फ्यूजन के बाद क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट का पहला सेल था जो 2n था, तो जाइगोट फर्स्ट सेल, फर्स्ट स्पोरोफाइटिक सेल। और
उसके बाद क्या हुआ था, जब स्पोरोफाइटिक सेल बन गया था, है ना, उसके बाद और पहला स्पोरोफाइटिक सेल कौन सा हो जाएगी, है ना, पहला गैमेटोफाइटिक सेल कौन सा हो जाएगा, तो जब स्पोरोफाइटिक सेल बना था ना पहला जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या हुआ था, एक स्ट्रक्चर बना था ऐसा कुछ, है ना, इसको स्पोरोफाइट बोले थे, और इसके अंदर क्या बने थे, स्पोर्स बने थे, और स्पोर्स बने हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो स्पोर कैसा हो जाएगा, एन हो जाएगा, और स्पोर पहला सेल हो जाएगा हैप्लॉइड। तो यानी कि स्पोर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हैप्लॉइड सेल, या फिर फर्स्ट गैमेटोफाइटिक सेल, है ना, गैमेटोफाइटिक सेल, है ना, ऐसी भी याद कर सकते हो। देखो स्पोर, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट, है ना, तो यहाँ पे है स्पोरोफाइट, तो स्पोर को स्पोरोफाइट से मैच नहीं करना है ना, यानी कि स्पोर स्पोरोफाइटिक नहीं, स्पोरोफाइट नहीं है, कौन है, गैमेटोफाइट है, और जाइगोट स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट को स्पोर से नहीं कनेक्ट करना है ना, उल्टा कनेक्ट करना है ना। इधर देखो जरा, अच्छा स्पोरोफाइट जो होता है ना, स्पोरोफाइट, उसके बॉडी पार्ट की बात कर लेते हैं, मतलब स्ट्रक्चर, तीन चीज होती है उसकी बॉडी में, है ना, तो तीन पार्ट्स होते हैं, बोलते हैं फुट, सीता और कैप्सूल। फुट, सीता और कैप्सूल। देखो जरा, ये है फुट, तो फुट है ये नीचे, फुट सबसे नीचे, उसके बाद ये स्टेम जैसा जो दिख रहा है इसको बोल रहे हैं सीता, और यहाँ इसको ये जो दिख रहा है पेट सा, है ना, इसके अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल, है ना। फुट देख देता हूं, फुट इसको बोलते हैं सीता, सीता, है ना, सीता वाला सीता नहीं है ना, सीता को लेके जाए, सीता नहीं है ना, और ये कैप्सूल, है ना। तो लंबा हो गया वीडियो, और बड़ी मेहनत करी मैंने, है ना, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके, है ना, ठीक है।